नमस्कार और वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं एक स्पेशल सीरीज चला रही हूं जिसमें हम बात करते हैं आपके नाम के कॉर्नरस्टोन लेटर की, आपके नाम के पहले अक्षर की, कि अगर आपका नाम किसी खास अल्फाबेट से है तो उस अल्फाबेट का आपकी लाइफ में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। न्यूमरोलॉजी में हम ये समझते हैं कि हर अंक का बहुत खास महत्व है और उसी तरीके से हर अक्षर का भी बहुत खास महत्व है। आपके नेम में जितने भी अल्फाबेट्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ स्पेशल सिग्निफाई करते हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, एक स्पेशल ट्रेट आपके अंदर एम्बाइब करते हैं। जब हम आपके नाम के पहले अक्षर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल पर्सोना कैसा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है म अक्षर या फिर एम लेटर से। एम से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ऐसे में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, किन चीजों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और साथ के साथ कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको अगर आप बल देते हैं, जिनको आप मजबूत करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में जरूर कुछ अच्छा चेंज देख सकते हैं। एम लेटर की, एम अल्फाबेट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कैलेंडर न्यूमरोलॉजी के अनुसार एम को अंक 4 की प्रधानता प्राप्त है। और जब हम अंक 4 की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में वैसे अंक 4 को बहुत ऑस्पिशियस अंक नहीं माना जाता है, क्योंकि जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है। लेकिन भले ही राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन राहु एक बड़ा ही कमाल का प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट्स देखने को दिखाता है। अगर राहु अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के जो आइडियाज होते हैं वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। बहुत ही ज्यादा यूनिक फ्रेश आइडियाज, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ये व्यक्ति हमेशा लाता है। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति का राहु कमजोर हो, बुरी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही आसानी से गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं। तो जब हम राहु की बात करते हैं तो एक बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिनका नाम म अक्षर से शुरू होता है वो राहु से प्रभावित होते हैं। लेकिन सिर्फ राहु ही एक प्लैनेट नहीं है जो इनको कंप्लीटली गवर्न करता है, और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका वक्त वक्त पे, टाइम टू टाइम इनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। दूसरे प्लैनेट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है म अक्षर के नक्षत्र ग्रह का, यानी कि एम अल्फाबेट जो है, एम लेटर जो है, उसको जो नक्षत्र गवर्न करता है उसके कौन स्वामी है। मघा नक्षत्र के अंदर एम लेटर पड़ता है और मघा के जो स्वामी है वो केतु माने जाते हैं। राहु और केतु को अगर आप समझते हैं, आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि राहु एक ही राक्षस के 2 बॉडी पार्ट्स को अलग करके बना गया था। यानी कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिसका जो स्टोरी है, जिसकी जो क्रिएशन है इन 2 प्लैनेट्स की, समुद्र मंथन के समय से हुई थी, जब स्वर भानु ने बड़ी ही चालाकी से एलिक्सर यानी कि अमृत को ग्रहण कर लिया था ताकि वो अमर हो जाए, और बाकी राक्षस जो थे वो अमर नहीं हो पाए थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने इतनी स्मार्टली, चतुराई से भेष बदल कर ये देवताओं के बीच में जाके बैठ गए थे और इन्होंने अमृत पान कर लिया था, जिसके बाद में विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से इनके थ्रोट को अलग कर दिया था। जब इनने इनके बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, यानी कि इनका सर अलग और इनके बॉडी का हिस्सा अलग, तो सर को राहु के नाम से जाना गया और जो बॉडी का हिस्सा था उसे केतु के नाम से जाना जाता है। तो वो व्यक्ति जो एम अल्फाबेट से प्रभावित होते हैं और मघा नक्षत्र में आते हैं, ये राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु यानी कि एक इंसान कंप्लीट हो गया। अभी तक जिसका सर और बॉडी अलग अलग था, वो आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से प्रभावित होने की वजह से ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो फिर से एक हो गए, एक ह्यूमन बॉडी में आ गए। यानी कि ये जो ये जो अल्फाबेट है, ये जो लेटर है, एक तरीके से एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट को दर्शाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्लैनेट जो आपको इन्फ्लुएंस करता है वो ये है कि जब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें अपने जन्म का समय स्थान नहीं पता है, तो हम कैसे पता करें कि हमारी क्या राशि बनती है। तो काफी लोग नाम राशि का सहारा लेते हैं। आपके नेम पे
हम बताते हैं कि नाम के अनुसार आप किस राशि से, किस प्लैनेट से ज्यादा प्रभावित हैं। म अक्षर की जब हम बात करते हैं, एम अल्फाबेट की जब हम बात करते हैं, तो ये सिंह राशि यानी कि लियो की कैटेगरी में फॉल करता है। और लियो के जो स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह माने जाते हैं, वो सूर्य हैं। यानी कि वो व्यक्ति जिसका नाम एम अल्फाबेट से शुरू होता है, वो सूर्य, राहु और केतु, इन 3 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से गवर्न होते हैं अपनी लाइफ में। और इन्हीं के जो ट्रेट्स हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब आपकी कुंडली में अगर कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा पीड़ित हो या फिर बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो, तो इन्हीं के जो इम्पैक्ट्स है वो और ज्यादा स्पीडी तरीके से आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण यानी कि अपनी कुंडली की प्रिडिक्शन जरूर करवाइएगा। तो इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कि आपके हॉरोस्कोप में ये किस प्रकार से प्लेस्ड है, उसका किस प्रकार से आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू लीड योर लाइफ इफ योर नेम स्टार्ट्स विद अल्फाबेट एम। लेकिन इसके अलावा भी वो व्यक्ति जिसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, उनके अंदर भी कुछ इनबिल्ट ट्रेट्स, इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनबिल्ट क्वालिटीज और साथ के साथ कुछ कमियां भी होती हैं, जिसकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु से आप प्रभावित हैं, म अक्षर राहु से प्रभावित है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो आइडिया होते हैं वो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। राहु को टेक्नोलॉजी का अंक भी माना जाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में काम करने की रुचि भी रखते हैं। ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर, इस प्रकार का जो काम है वो करने में इनकी रुचि होती है। तीसरी चीज ये है कि ये लोग एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के नहीं होते। इन्हें नहीं लगता कि अगर इनके फादर या मदर डॉक्टर है तो इन्हें भी डॉक्टर ही बनना है। ये कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग स्टार्ट करने की इनके अंदर एक जज्बा भी होता है और क्षमता भी होती है, दोनों चीजें। यानी कि इनका मन भी होता है और उसके प्रति हार्डवर्क करने के लिए भी ये सिंसियर होते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या अलग अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को हर दिन मेंटली प्रिपेयर करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि बोरिंग चीजों में, रूटीन लाइफ में भी एक थोड़ा सा अपना फ्लेवर ऐड करने का इनका एक अलग तरीका होता है, एक अलग इनका प्रोसीजर होता है। ये हमेशा किसी भी मंडेन या किसी भी बोरिंग काम को भी अपनी प्रेजेंस से इंटरेस्टिंग बना देते हैं, अपने थॉट प्रोसेस से इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सूर्य से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि मैंने अक्सर बताया है कि सूर्य एक राजा ग्रह है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी ही इनबिल्ट ख्वाहिश होती है कि इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए, ये दूसरों पे एक सुपीरियोरिटी रखना चाहते हैं। इस प्रकार की इनकी एक इनबिल्ट चाहत होती है, भले ये लोगों को बोले या ना बोले, लेकिन किसी न किसी समय इनके एक्शन से इनकी जो सुपीरियोरिटी की चाह होती है वो नजर आ जाती है। इनके आसपास जो लोग होते हैं उनपे ये थोड़ा सा दबदबा बना के रखना चाहते हैं, उनको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के ऐसे व्यक्ति जो है वो होते हैं। अगली चीज ये है कि राहु और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भले ही एक ही व्यक्ति के 2 बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि सर और धड़ हैं, जब जुड़ जाते हैं तो अच्छा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इन दोनों प्लैनेट्स की जो एक नेचर, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट है वो एक दूसरे से विपरीत है। राहु को चाहिए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, राहु को चाहिए कि मैं लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा को उसका आनंद ले सकूं। लेकिन केतु को चाहिए डिटैचमेंट, केतु को चाहिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, केतु को चाहिए अध्यात्म। तो ये 2 बहुत ही विपरीत थिंकिंग की प्लैनेट्स होते हैं। जब ये एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर ये दोनों चीजों को बैलेंस करने की एक चाह होती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग है, पोलर ऑपोजिट्स हैं, इसी वजह से इन लोगों को किसी ना किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अगर इनकी कुंडली में केतु मजबूत होता है तो ये अध्यात्म के प्रति ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं, और राहु से आने वाली जो क्वालिटीज होती हैं या उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। सिमिलरली कुंडली में अगर राहु मजबूत होगा तो केतु से आने वाली जो चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, डिटैचमेंट है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी, और राहु के प्रति, राहु की जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ, ग्रोथ, गेन है, उसके प्रति ये लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं।
अगली चीज जो देखी गई है वो ये है कि इसी कश्मकश की वजह से कि मैं राहु को चूज करूं या केतु को, या मैं किस प्रकार से इन दोनों की जो क्वालिटीज है उसे बैलेंस करूं, ये व्यक्ति जो होते हैं वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि इन दोनों चीजों को जो इनके लिए इतनी वाइटल है ये उसको बैलेंस कैसे करें। उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस, डिटर्मिनेशन, फोकस, हार्डवर्क, स्ट्रेंथ, विल पावर की जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो ये विल पावर जो है वो उसको वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो विल पावर कमजोर हो रही है, जिसके चलते ये दोनों चीजें एक साथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगली चीज है कि ये व्यक्ति जो होते हैं वैसे लाइफ में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं। इन्हें पता होता है इन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर एक बार ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे यही काम करना है, मुझे इसी तरीके से काम करना है, मुझे इस टाइम पीरियड पे ये चीज अचीव करनी है, तो उसके प्रति ये लोग इतने डिटर्मिन्ड, इतने फोकस्ड, इतने हार्ड वर्किंग होंगे कि अपने आसपास हर चीज को ऐसे लगेगा कि आपको लगेगा कि दे हैव बोर्न ब्लाइंडर्स। इनको आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने गोल के प्रति ये लोग बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, हार्ड वर्किंग और फोकस्ड हो जाते हैं। न्यू आइडियाज इनके माइंड में भर भर के होते हैं, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आसपास के लोग जैसे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या जैसे किसी चीज को चेंज करने के प्रति उनका एक धारणा होगी, उससे कुछ विपरीत करना, उससे कुछ अलग करने की इनकी हमेशा सोच होती है, हमेशा चाह होती है। चेंजेस से या फिर न्यू आइडियाज से ऐसे व्यक्ति घबराते नहीं है, इनफैक्ट उन्हें बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। और इनकी लाइफ में ये जो सक्सेसफुल होते हैं उसका एक मेजर रीजन इनकी डिटर्मिनेशन और इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनका अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है। ये लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने में बिलीव करते हैं। और साथ के साथ ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति का राहु वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होता है ये सभी क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई उनके अंदर ये पाई जाती हैं। लेकिन वहीं अगर ये क्वालिटीज या इनमें से कोई भी प्लैनेट जैसे कि सूर्य का कमजोर हो जाना या फिर केतु का कमजोर हो जाना या फिर राहु का कमजोर हो जाना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो नेगेटिव जो कमियां हैं वो ज्यादा उभर कर आने लग जाती हैं इन व्यक्तियों की। सूर्य के कमजोर होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अथॉरिटेटिव नहीं बल्कि डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। सामने वाले पे दबाव बनाना, उनकी बात ना सुनना, जबकि पता भी है कि सामने वाला सही बात कर रहा है फिर भी अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास करना, इस प्रकार की कहीं ना कहीं इनकी नेचर हो सकती है। हर लड़ाई में आपको लगेगा कि सामने वाला जो है वो गलत है और आप ही सही है। इस प्रकार की जो नेचर है वो थोड़ी सी हो सकती है इन व्यक्तियों की। अगली चीज ये है कि अगर राहु इनकी कुंडली में बुरा प्लेस्ड हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राहु एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है, हर चीज ओवर द टॉप और एक्सट्रीम करता है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी क्वालिटीज देगा, बट वहीं अगर खराब है तो हर गलत चीज का आदी व्यक्ति को ये जरूर बनाएगा। राहु आपके माइंड को भ्रमित करने का काम करता है क्योंकि ये सर का हिस्सा है, इसीलिए सिर्फ दिमाग से सोचता है और दिमाग से ही प्रयास करता है कि या तो मैं सामने वाले को भटका दूं अपनी राह से, या फिर जो व्यक्ति जिसका राहु पीड़ित है उसको मैं किस प्रकार से गुमराह करूं ताकि वो अपने गोल को, अपने मिशन को भूल भाल के सिर्फ गलत आदतों के प्रति आदी हो जाए। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है अगर ये सही से अपने लाइफ में इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को मैनिफेस्ट ना कर पाए तो राहु का ही ये जो अच्छी क्वालिटी है कि इनकी स्ट्रेंथ है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, ये सब क्वालिटीज होते हुए भी बावजूद अपने खुद के लालच, ग्रीडी नेचर की वजह से या फिर जल्दी पैसा कमाने की जो आदत है उसके कारण में ये लोग अपना डाउनफॉल खुद ही ले आते हैं। अगली चीज जो देखी गई है वो ये है कि राहु के बुरे होने की वजह से गलत संगति का हिस्सा ये लोग बन सकते हैं, गलत आदतें इनको लग सकती हैं, दूसरों की बैड इन्फ्लुएंस में बहुत आसानी से आ सकते हैं। सही गलत में फिर ये जो फर्क है वो उसको भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये राहु के बुरे प्रभाव की वजह से हो सकता है। दूसरों की गलतियों में खुद भी कैरिड अवे हो जाना, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती हैं ऐसे व्यक्तियों में। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो वैसे तो ये लोग लव के मैटर में बड़े ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ओवर द टॉप नहीं जाते, या इनफैक्ट इन जनरल भी अपने लव को बहुत ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब ये श्योर हो जाते हैं कि जो सामने व्यक्ति है वो इनके लिए राइट मैच है, वो इनके लिए सही है, तो देन दे गिव देयर 100% इन दिस रिलेशनशिप
एंड जब ये वंस दे कन्विंस दैट दिस इज द राइट पार्टनर फॉर देम, देन दे गो अबव एंड बियॉन्ड फॉर द लव्ड वंस। फिर ये अपने जिन लोगों से प्यार करते हैं या जिनके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये लोग बहुत ही मीनिंगफुल जेस्चर्स के साथ अपना जो प्यार है वो दिखाते हैं। कभी कभी एक प्रॉब्लम जो इनके लव संबंध में हो सकती है, इनके लव रिलेशनशिप में हो सकती है, वो ये होती है कि क्योंकि ये आसपास की दुनिया से और स्पेसिफिकली अपने काम के प्रति इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि हो सकता है कि कभी ये अपने रिलेशनशिप से ज्यादा महत्व अपने काम को दे, अपने वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, जिसके चलते इनके पार्टनर को या इनके लव्ड वंस को ऐसा लगे कि हमारे साथ ये उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना इंपॉर्टेंस है अपने काम को देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बस रिलेशनशिप में इनके थोड़ी सी फ्रिक्शंस बन सकती हैं, क्योंकि अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति ये लोग जो होते हैं वो बड़े ज्यादा सिंसियर और डेडिकेटेड होते हैं। तो ऐसे होते हैं वो व्यक्ति जिनका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, एम अल्फाबेट से शुरू होता है, म अक्षर से शुरू होता है। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी का नाम एम से शुरू होता है और ये वीडियो आपको लगा कि उनसे रेजोनेट कर सकती है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ के साथ अगर ऐसे व्यक्ति राहु, केतु और सूर्य के उपाय करते हैं तो इनके लिए जो इनकी लाइफ है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। राहु के लिए अगर ये शनिवार के दिन कबूतरों को यानी कि पिजन्स को बाजरा दे, तो ऐसे में इनका जो राहु होता है वो मजबूत होता है। एवरी मॉर्निंग अगर ये नहा धो के फ्रेश होके सूर्य को जल दिया करे, तो उससे इनका जो प्लैनेट सन है वो एनहांस होगा और इन दो प्लैनेट्स के अच्छे बेनिफिट से, अच्छे बैलेंस से इनका जो केतु है, इनकी जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, उसको भी एक अच्छा बूस्ट और एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को और ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी बेहतर तरीके से जान सके अगर उनका नाम म अक्षर या एम अल्फाबेट से शुरू होता है तो वो लोग कैसे हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। अपना प्यार मेरे यूट्यूब चैनल तक यूं ही पहुंचा रहिएगा। नमस्कार।